भी सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के वो तरीके के शब्द, ना शुरू का ना अंत का, एक भी नहीं बोला जाएगा। आप शुरू के 2 शब्द बोल दिए, बीच के 2 शब्द में स्टार लगा दिया और लास्ट में एक शब्द और लिख दिया, बाकी चीजें तो अंडरस्टूड है कि नहीं है। अब देखिए आप जितने भी सीरीज बन रही हैं, जितने भी मूवी बन रही हैं, उसमें बहन को इतना अपमानित किया जाता है, हर बात में एक गाली, हर बात में एक गाली। सोशल मीडिया पर इस बात को बैन लगाने के लिए शायद हम लोग मर चुके हैं, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ना हमको फर्क पड़ता है, ना समाज के उद्धारकों को फर्क पड़ता है, ना सामाजिक कार्यकर्ताओं को फर्क पड़ता है, ना हम सोशल मीडिया पे इसका एक स्टेटस लगा सकते हैं कि मैं सोशल मीडिया पे इस चीज को विरोध करता हूं। आप उसका विरोध भी नहीं कर सकते क्योंकि हम उसके सपोर्टी हैं। हम खुद दुकान में बैठ करके इसी तरीके की गालियां देते हैं, माँ की बहन की, माँ की बहन की, मुंह से निकलती हैं, कोई मना नहीं कर सकता। भगवान की पूजा करने वाला पुजारी, भगवान का अभिषेक करने वाला भी इस 2 बड़ी गालियों को सुबह से लेकर शाम तक एक बार तो जरूर दे देता होगा। कितना अपमान होता है। मानदंडों को सुरक्षित रखना आज देश की पहली प्राथमिकता है बंधुओं। उस पहली प्राथमिकता में पूरे विश्व को, पूरे भारत को एक साथ उठ करके खड़ा होना पड़ेगा स्त्री के सम्मान के लिए। बातें उठी हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन वो सिर्फ किताबों पर दब करके दबी हुई बात हो गई। आज तो बियर और शराब वाली लड़कियां लोगों को पसंद आ रही हैं। मैं कहीं पर गलत हो सकता हूं, लेकिन अगर आपके घर के अंदर भी बच्ची है, अगर आपके पेट में भी बेटी पल रही है, अगर आप भी कभी किसी बच्ची के बाप बनेंगे तो आपको भी हमारा ये प्रवचन बहुत जरूरी लगेगा। आज आप गाली देते हैं, कल को आपकी बच्ची गाली देगी। जब आपकी बच्ची भी इसी तरीके की बड़ी गाली देगी तब आपको क्या लगेगा। सोशल मीडिया सिखा रहा है, रोज एक नया सीरियल इसी बात को सिखा रहा है, इसी बात को लगातार बच्चे सीख रहे हैं। जब तक आप इसका विरोध नहीं करेंगे, आपका भारत में रहना बेमानी है। अपने घर की चिंता अगर आपको करनी है तो पड़ोसी के घर की भी आप चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सोशल मीडिया हावी है तो हर घरों में हावी है। आपकी बच्ची आपके सामने कुछ नहीं बोलती, इसका मतलब वो सती है क्या, सीता है। एक अग्नि परीक्षा लगाएंगे ना तो सब 1 मिनट में जल्द बुझर के सब नष्ट हो जाएंगे। आप सब इस पर गंभीर चिंतन करिएगा, शीर्षस्थ बैठे हुए नेताओं तक आवाज पहुंचाइएगा कि सोशल मीडिया पर गाली बंद करवा दो भैया, सीरियल में गाली बंद करवा दो, समाज में गाली बंद करवा दो, इसमें लगाओ। लोग ने कह दिया नीचे जात के तबलीग के लोगों को, ST/SC है, कोई दूसरा है, उसको आपने जातिगत गाली दे दी तो कोर्ट केस हो गया। अरे इस पे लगा दो ना एक बार बैन, कि अगर किसी ने किसी को मां बहन की गाली दी तो उस पर केस लग जाएगा। एक केस लगा दो, देखिए आप अगले साल भर के अंदर पूरे सोशल मीडिया में गालियां बैन हो जाएंगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हिंदू हिंदू को काट रहा है। हिंदुस्तान का हिंदू खुद चाहता है कि हिंदू के घर की सारी बहनें मुसलमान बन जाएं, इसलिए वो इस तरीके के सोशल मीडिया पर चलने वाले कार्यक्रमों का विरोध दर्ज नहीं कर रहा है। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो अगले आपकी घर की जवान बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है कि कल को वो भी किसी विधर्मी के साथ भाग जाए और फिर उसके धर्म को स्वीकार कर ले। जवाबदार आप भी रहेंगे, सोशल मीडिया भी रहेगा, शीर्षस्थ बैठे हुए नेता भी रहेंगे। साधु तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, बताओ मुझे मैं इसके लिए और क्या करूं। शीर्षस्थ नेता तक आवाज पहुंचाना आपकी जवाबदारी है, सोशल मीडिया का सही सदुपयोग करना भी अब आपकी जवाबदारी है। अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। आज 70 करोड़ हैं, कल 30 करोड़ बचेंगे, फिर 20 करोड़ बचेंगे, फिर हम भी नहीं बचेंगे, ये बात बिल्कुल तय है। क्योंकि शुरुआत में कुल्हाड़ी हमने अपने पैर पर अपने हाथ से मारी है, इसका दर्द हम सबको सहना पड़ेगा। आज मौका है बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज वक्त रहते ये चीजें सोशल मीडिया पे बैन हो गई तो सौभाग्य है, नहीं तो हाथ मलते रह जाएंगे। शब्दों को विराम दूंगा। अहिंसा परमो धर्म कीजिए।